हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सोल्व करने वाले कक्षा 5 का जो पर्यावरण अध्ययन है उसके लिए मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसी पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट प्रश्न जो इसका है वो है, नीचे दी गई चित्र को देखकर बताइए कि यूकेलिप्टस का पौधा किस महाद्वीप से लाया जाता है। तो यूकेलिप्टस का पौधा किस महाद्वीप से लाया जाता है ये हमको बताना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो उसका जो आंसर राइट होगा वो होगा स, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना, स, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह किससे संबंधित है। तो ये चित्र जो है वो किससे संबंधित है। आंसर होगा इसका चिपको आंदोलन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चिपको आंदोलन से, तो ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिया गया चित्र किस जंतु का है। तो किसका है ये ये है चमगादड़ का है। चमगादड़, चमगादड़ का। नेक्स्ट है, उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तो उड़ने के लिए क्या है इसके शरीर पर, पंख समजात अंग होते हैं। पंख समजात, पंख के समान। तो आंसर होगा पंख। पंख। आपने इस जंतु को कहाँ कहाँ देखा है। रात में, रात में वृक्षों पर, रात में वृक्षों पर। नेक्स्ट, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। जैसलमेर, बूंदी और बारां। तो जैसलमेर का तो हमको पता है किधर है, यहाँ पर है जैसलमेर हीरा। ठीक है, बूंदी और बारां कहाँ पर है। तो जैसलमेर हो गया। नेक्स्ट है बूंदी। बूंदी कहाँ पर है। बूंदी है हमारा यहाँ पर, ये है बूंदी। बूंदी। नेक्स्ट है बारां। तो बारां है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट, खेल भावना से क्या आशय है। तो खेल भावना से क्या आशय है, जब एक से अधिक खिलाड़ी साथ साथ खेलते हैं ना, उसी को, उनमें जो पारस्परिक सहयोग का भाव पैदा होता है उसे खेल भावना कहते हैं। एक से अधिक जब एक से अधिक खिलाड़ी साथ 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 खेल खेलते खेल खेलते है तो उनमें जो जो सहयोग की भावना पैदा होती है खेल भावना कहलाती है। क्या कहलाती है, खेल भावना कहलाती है। नेक्स्ट है, जीभ भोजन का क्या करती है। जीभ जो है हमारी वो भोजन का क्या करती है। तो जीभ क्या करती है, जीभ भोजन को मुंह में एक तो इधर उधर घुमाकर लार से मिलाती है और तथा उसमें लसलसा बनाने में मदद करती है, जिससे क्या हो जाता है कि भोजन का स्वाद का भी पता लगता है। जीभ से क्या लगता है, भोजन का स्वाद का भी पता लग जाता है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे कि जीभ भोजन को मुंह में इधर उधर घुमाकर लार से मिलाती है। जीभ भोजन को मुंह में
इधर उधर उधर घुमाकर घुमाकर लार से मिलाती है तथा उसे लसा बनाने में मदद करती है तथा उसे उसे लसा बनाने में मदद करती है। और भोजन हमें भोजन के स्वाद का भी पता किससे लगता है? जीभ से लगता है। तो हमें भोजन के स्वाद का भी पता लगता है किससे? जीभ से। ठीक है। नेक्स्ट जो आंसर है, बांध क्यों बनाए जाते हैं? और किसी बांध का चित्र बनाइए। ठीक है। तो बांध क्यों बनाए जाते हैं? समय के साथ बढ़ती जो जनसंख्या है उसके लिए पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति है तो हम क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं। और एक क्या बनाना है आपको? इसमें बांध का चित्र बना देना है। ठीक है। तो आंसर पहले तो आप लिखो बांध क्यों बनाए जाते हैं, इसका आंसर लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम पिक्चर बनाएंगे। तो समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए पीने के पानी, बिजली और सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बांध बनाए जाते हैं ठीक है ना। ये तो हो गया कि बांध क्यों बनाया जाता है। पिक्चर आपको कैसे बनानी है? तो बांध का एक आपको डायग्राम बनाना है जिसमें ऐसे कोई भी आप याद अच्छा सा बना सकते हैं जिसको जैसा आता है। तो यहाँ पे पानी का कलर करना है आपको। पानी का कलर मतलब ब्लू कलर कर देना है, नीला कलर स्काई ब्लू जो होता है। एंड यहाँ पे हरा पेड़ पौधों का कलर, यहाँ से फिर ये जो है पानी निकलता हुआ यहाँ से। तो ऐसा आपको क्या करना है? बांध का वो डायग्राम बनाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, तने से गुलाब का पौधा उगाया जाता है, उसी प्रकार से उस पौधे का नाम बताइए जो पत्ती से उगाया जाता है। तो पत्ती से जो उगाया जाता है ना, पत्ता चट्टा होता है। तो सही आंसर होगा इसका राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी खाद्य सामग्री लंबे समय तक खराब नहीं होती है? हरी सब्जी, अचार, पक्की दाल, दूध। तो आपको अचार जो होता है वो लंबे समय तक रहता है। तो आंसर होगा इसका स अचार। ठीक है। नेक्स्ट है, कोयले का निर्माण कैसे हुआ? पक्का कोयला किससे कहते हैं? ठीक है ना। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? पक्का कोयला किसे कहते हैं? तो आंसर होगा इसका कोयले का निर्माण कई वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल व भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि 3 नंबर का है तो दोनों का आंसर देना पड़ेगा। कोयले का निर्माण कैसे हुआ और पक्का कोयला किसे कहते हैं? तो ये दोनों का आंसर हमें देना अलग अलग। पहला, सबसे पहला,
कई वर्षों पहले जमीन की उथल पुथल व भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। वहाँ वायु का अभाव था। ताप व दाब बहुत अधिक था जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए, जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए। यह कोयला पक्का कोयला कहलाता है। यह कोयला पक्का कोयला कहलाता है। कुछ घरों में लोग जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं। कुछ घरों में लोग जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं। इसे कच्चा कोयला कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वस्तुओं का पानी में घुलने वाले तथा तैरने वाले के आधार पर छांटकर उचित समूह में लिखिए। दूध जो होता है वो पानी में घुल जाता है। सबसे पहला दूध। स्पंज जो है, सेकंड नंबर पर स्पंज है। जो स्पंज क्या होता है, पानी में तैर जाएगा। नेक्स्ट है पानी में ग्लूकोज जो होती है वो घुल जाएगी। नेक्स्ट शरबत भी घुल जाएगी। नेक्स्ट है तेल क्या होता है, तैर जाता है वो, तेल घुलता नहीं है। सोडा घुल जाएगा। माचिस की तीली तैर जाएगी। नेक्स्ट है रंग घुल जाएगा। नाव तैरेगी। प्लास्टिक की बोतल, खाली बोतल तैर जाएगी। प्लास्टिक की खाली बोतल तैर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, संग्रहालय किसे कहते हैं? तो संग्रहालय किसे कहते हैं? ऐसे स्थान या भवन को जहां खुदाई में मिले पूरा अवशेष और पुरानी विरासत
ऐसे स्थान या भवन जो क्या है, स्थान या भवन को जहाँ पर खुदाई में मिले पूरा अवशेष और पुरानी विरासतें जैसे पुरानी विरासत जैसे सिक्के, बर्तन, औजार, गहने, हथियार एवं अन्य सामग्री को संग्रहित किया जाता है, संग्रहालय कहलाता है। संग्रहालय कहते हैं। नेक्स्ट, पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? तो आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? पहाड़ों पर सफेद बर्फ होती है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ होती है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो किरणें परावर्तित होकर आंखों पर आती है। जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो किरणें परावर्तित होकर आंखों पर आती है। आंखों पर आती है। यह किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। यह किरणें आंखों के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर क्या लगाना होता है? काला चश्मा लगाना होता है। नेक्स्ट है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मकान क्यों पाए जाते हैं? तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मकान क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है? अलग अलग है। यहाँ कहीं तो पहाड़ भी है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं मैदान है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग जो है मकान पाए जाते हैं। तो भारत क्या है? सबसे पहला तो भारत देश भौगोलिक विविधता वाला है। भारत देश क्या है? भारत भौगोलिक विविधता तो वाला देश है। यहाँ कहीं तो बड़े बड़े पहाड़ हैं,
जहाँ पूरे वर्ष बर्फ पड़ती है। कहीं रेगिस्तान है, कहीं नदियों के बनाए हुए उपजाऊ मैदान है। कहीं नदियों के बनाए हुए उपजाऊ मैदान है। कहीं समुद्र तटीय मैदान है, कहीं समुद्र तटीय मैदान है, तथा कहीं पठारी स्थल है, तथा कहीं पठारी स्थल है। इसलिए यहाँ मकान अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। नेक्स्ट, गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होना देना चाहिए? तो आंसर इसका होगा, गंदा पानी एक जगह जब इकट्ठा होगा उसमें क्या होंगे, कीड़े मच्छर अपने अंडे या लार्वा होगा, जिससे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। इन मच्छरों से मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां होती है। इसलिए गंदा पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो क्या होता है कि गंदा पानी में छोटे छोटे जीव या कीड़े गंदे पानी में छोटे छोटे जीव या कीड़े मच्छर अपने अंडे या लार्वा देते हैं जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं। इन मच्छरों से मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए गंदा पानी हमें एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का वर्णन कीजिए। राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण होता है उसका क्या करना है, वर्णन करना है। तो पूर्व में राजाओं महाराजाओं तथा जन सामान्य ने मिलकर जल संग्रह के लिए समृद्ध तंत्र
तंत्र विकसित किए थे। एक एक कर तो विकसित किए थे। अब क्या हो जाएगा इसका कि जिसमें एक या एक से अधिक तालाब, जिसमें क्या होता था, एक या अधिक, एक से अधिक, एक या एक से अधिक तालाब, एक या एक से अधिक तालाब आपस में नहरों द्वारा जुड़े होते थे। एक एक कर सभी तालाब वर्षा जल से भरते और उसके बाद उस क्षेत्र में पानी बाहर निकलता। एक एक कर सभी तालाब एक एक कर सभी तालाब आपस में नहरों द्वारा एक एक कर सभी तालाब आपस में वर्षा जल से भरते और उसके बाद उस क्षेत्र में पानी बाहर निकलता। भरते और उसके बाद उस क्षेत्र में पानी बाहर निकलता। इसी प्रकार वो क्या करते थे, राजा और महाराजा घरों में भी वर्षा जल को संग्रहित करते थे और सारे पानी को इकट्ठा करके उसे बाद में सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है घोड़े पालने वाले व्यक्ति व से घोड़े का रखरखाव, खाने पीने व इसके उपयोग लेने व व्यवसाय आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न करेंगे। कोई 3 प्रश्न आपको लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम कर लेंगे, आपके तबेले में कितने घोड़े हैं। तबेले का मतलब जहाँ घोड़े रखते हैं उसे तबेला कहते हैं। तो आपके तबेले में कितने घोड़े हैं। आपके तबेले में कितने घोड़े हैं। आपके तबेले में कितने घोड़े हैं। नेक्स्ट है इनकी देखभाल के लिए कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। इनकी देखभाल के लिए कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। आप इनको क्या खिलाते हैं। थर्ड क्या होगा, आप इनको क्या खिलाते हैं। आप इनको क्या खिलाते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र को देखकर रेगिस्तानी क्षेत्र के मकान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके मन में कौन कौन से प्रश्न, कोई 4 प्रश्न लिखने हैं हमको इसमें से। तो कोई भी 4 जो आपको इसमें दिख रहे हैं, हमको घर, मकान जो है उसके आधार पर आप 4 प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे 4 प्रश्न हम क्या पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा होगा कि इन मकानों की छतें
पेल और बांस की क्यों बनी है? सबसे पहला कि जो मकान है उनकी जो छतें हैं वो खपरेल और बांस की क्यों बनी है? दूसरा प्रश्न हम कर सकते हैं इन मकानों की खिड़कियां छोटी क्यों है? तीसरा हम पूछ सकते हैं ऐसे मकानों में रहने वालों को क्या सुविधा रहती है? चौथा प्रश्न धूल के कण मकान की छतों पर नहीं ठहरते होंगे क्या? तो ये 4 प्रश्न है इसके। नेक्स्ट, बछेंद्री पाल का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में, उत्तराखंड में। तो आंसर है ब, उत्तराखंड में। क्या होगा इसका आंसर? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, सड़क पर पैदल चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 3 लिखनी है हमको। तो सड़क पर जब हम पैदल चलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर हमेशा बाई ओर चलना चाहिए। किस ओर चलना चाहिए? बाई ओर चलना चाहिए, बाई ओर। दूसरा कौन सा हो जाएगा इसका? पदयात्री वाली हरी बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। पदयात्री जो है वाली हरी बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग से जो है सड़क पार करनी चाहिए, दौड़कर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। तो ये 3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो होगा इसका प्रश्न वो है वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? इससे हमें क्या नुकसान है? तो वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्रियों के चलने से तथा वस्तु को जलाने से वायु में धुआं व विषैली गैसें फैलती है। वायु में इन चीजों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। क्या क्या है? कि गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्रियों के चलने से तथा वस्तु को जलाने से वायु में धुआं व विषैली गैसें फैलती है। वायु में इन चीजों का मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण से हमें बहुत नुकसान होता है। यह प्रदूषण हमारी श्वास में जाकर हमें बीमार करता है। तो हो गया इसका। नेक्स्ट जो है पर्वतारोही किन किन संकटों का और खतरों को झेलना पड़ता होगा? वे अपने साथ साथ क्या क्या सामान ले जाते होंगे? तो पर्वतारोही को निम्न संकटों को झेलना पड़ता है। पहला, तेज ठंड तथा बर्फीला तूफान। यदि क्या आ जाए? तेज ठंड तथा बर्फीला तूफान। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से ठीक से सांस न ले पाना। ऑक्सीजन की कमी से ठीक से सांस न ले पाना। भोजन पानी समाप्त होने का खतरा, खराब मौसम का संकट, पहाड़ी जानवरों से खतरा, भूस्खलन का खतरा आदि। अब पर्वतारोही क्या क्या ले जा सकते हैं? खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, विंड शीटर, स्लीपिंग बैग, दस्ताने, कीले, खूंटे, कुदाल, नुकीली जूते, नुकीली छड़ आदि अपने साथ ले जाते होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न कि 2 पहिया वाहन चलाते समय व्यक्ति को निम्नलिखित से क्या ध्यान रखना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, तेज गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो द आंसर होगा इसका उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है बर्फीले पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा ले जाए जाने वाले 3 उपकरणों के नाम तथा उन्हें साथ में ले जाने के कारण। पहला जो उपकरण है, उपकरण का नाम काला चश्मा। साथ में ले जाने का कारण है सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की सुरक्षा हेतु ले जाते हैं। दूसरा उपकरण है ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर, सांस लेने की परेशानी से बचने के लिए। तीसरा है नुकीली कीलों वाले जूते, बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए क्या करते हैं हम? ये जूते ले जाते हैं। नेक्स्ट, घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छर पनप रहे हैं। किस रोग के फैलने की संभावना है? पीलिया, पोलिया, मलेरिया, हैजा। तो आपको ध्यान है मच्छर से क्या फैलता है? मलेरिया। तो उससे आंसर होगा इसका राइट। इंडोर तथा आउटडोर खेलों में क्या आशय है? इंडोर खेलों का आशय क्या होगा? जो खेल कमरे में बैठकर या 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोर खेल खेलते हैं। और जो वह खेल जो खुले में मैदान में खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर खेल कहते हैं। नेक्स्ट, देश के स्वच्छ भारत मिशन पर अपने विचार लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ। कब से हुआ था? 2 अक्टूबर 2024 से। राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण अभियान है
इसके तहत भारतीयों की स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान में सार्वजनिक जगह को साफ रखने में सरकार के साथ साथ आम नागरिक को भी जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य स्कूल, घर, गलियां, मोहल्ला तथा सार्वजनिक क्षेत्रों को साफ सुथरा रखना है।